एक गांव था, हरकपुर। छोटा सा हरा भरा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन एक चीज सबको परेशान करती थी और वो था टोनी चोर। टोनी अपने घर की ओर जाता है जहां वो खटिया पर उल्टा लेट जाता है और फिर बोलता है कि अबे, हर बार चोरी करने जाऊं कोई न कोई देख लेता है। एक बार दुकान से मिठाई उठाई थी और चाय वाले हरिया ने मेरी शक्ल गांव भर में बयां कर दी। टोनी उठता है और बोलता है कि चेहरा तो स्मार्ट है, पर किस्मत फटी हुई। इतने में हरिया आता है। टोनी, सुना तूने? बबलू का तोता मीठू कमाल की चीज है। जो सुने उसकी नकल करता है, बिल्कुल वैसे ही। मतलब पुलिस वाले की आवाज, दुकान वाले की आवाज, किसी की भी। बिल्कुल। कल तो उसने मेरी ही आवाज में चाय बुला ली थी। अब आया ना असली आइडिया। अब चोरी मैं नहीं करूंगा, कराएगा मेरा नया पार्टनर तोता मीठू। बबलू अपने घर के अंदर बैठे मीठू से बातें कर रहा है। मीठू एक खूबसूरत रंग बिरंगा तोता है। मीठू, बोल। बबलू सबसे अच्छा लड़का है। बबलू सबसे अच्छा लड़का है, पर कभी कभी बहुत झकझक करता है। अबे शरारती, तू मेरी आवाज में ही मजाक उड़ाता है। बबलू बेटा, मीठू को अच्छे से खाना पानी दे देना। बबलू बेटा, मीठू को अच्छे से खाना पानी दे देना। ओहो, अब माँ की नकल भी तू करने लगा। टोनी अपने असली काम पर निकलता है, मीठू को चुराने। टोनी दबे पांव बबलू के घर के अंदर घुसता है। बस एक झटके में मीठू मेरा हो जाएगा। वो पिंजरे के पास पहुंचता है, तभी मीठू चौंक जाता है। मैं टोनी हूँ, मैं चोरी करने आया हूँ। अबे, ये तो मेरी ही आवाज निकाल रहा है। टोनी मीठू को कंधे में बैठाता है और जल्दी जल्दी निकल जाता है। अगले दिन बल्लू देखता है कि मिट्ठू का पिंजरा खाली है। माँ, मीठू चला गया। कोई चुरा ले गया मेरा दोस्त। बेटा, जिसकी आवाज इतनी तेज हो वो कभी चुप नहीं रहेगा। भगवान चाहेगा तो वापस जरूर मिलेगा। टोनी अपने घर में मीठू के नए पिंजरे के सामने बैठा है। अब खेल शुरू। तू बोलेगा, मैं छुपकर चोरी करूंगा। हा हा हा। तू बोलेगा और मैं पकड़वाऊंगा तुझे। हा हा। मीठू अब टोनी के कब्जे में था, लेकिन मीठू तो कोई मामूली तोता नहीं था। वो अब चुप नहीं रहने वाला था। अब देखो, जब तू दुकानदार की आवाज में बोलेगा दुकान बंद है, तब लोग वापस चले जाएंगे और मैं मजे से चोरी करूंगा। टोनी भैया, चोरी तो गलत काम है। अबे, तू तोता है या पंडित, चुपचाप मेरा साथ दे। अभी तो तूने मुझे जाना ही कहाँ है। टोनी पहली बार मीठू को लेकर एक दुकान के पास जाता है। सुबह का समय है, टोनी छुपा हुआ है। दुकान बंद है। कुछ ग्राहक आते हैं। अरे, ये बबलू की दुकान कहाँ है? मिठाई लेनी थी। मिट्ठू बबलू की आवाज में बोलता है कि दुकान बंद है, कल सुबह आना। ओह, बबलू भाई की आवाज आ गई। चलो भाई। वाह मीठू, तू तो असली हीरा निकला। अब अगली बार मैं तिजोरी भी खाली करूंगा। और मैं तुझे पुलिस के हाथों पकड़ाऊंगा। उधर बबलू मीठू की तलाश में हर गांव वाले से पूछताछ कर रहा था। हरिया काका, किसी ने मेरे मिट्ठू को उठाए हुए आदमी को देखा है? सुना है कल रात को टोनी के झोपड़े से तोते की आवाज आई थी। अब कोई शक नहीं, टोनी ही है असली चोर। टोनी अब बड़ी दुकान में चोरी की कोशिश कर रहा था। बस मीठू, अब बोल, गेट बंद है, अंदर मत आना। पुलिस बुला लो, चोरी हो रही है। पुलिस बुलाओ जल्दी से। गांव वाले दौड़कर आते हैं। टोनी चौंकता है। अबे, तूने ये क्या किया? तो आवाज बदलता हूँ, मालिक नहीं। पुलिस आ जाती है और टोनी पकड़ लिया जाता है। वाह रे तोते, तू तो सच्चा सिपाही निकला। टोनी, तुझे जेल भेजा जाएगा, आवाज चुराने के जुर्म में भी। मुझे तोता नहीं, सीधा राक्षस मिला है। टोनी की गिरफ्तारी के बाद मीठू पूरे गांव का हीरो बन गया था। सब लोग उसे प्यार से तोता इंस्पेक्टर कहने लगे थे और मिट्ठू फिर से टोनी की नकल में बात करने लगा था। मीठू ने जो किया वो कोई आम तोता नहीं कर सकता। ये हमारा गांव का रक्षक है। अब से कोई चोरी करेगा तो मैं उसकी मम्मी की आवाज में चिल्लाऊंगा, घर चल बेटा। सब ठहाके लगाते हैं।
लेकिन जहां एक तरफ प्यार मिला, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मीठू की प्रसिद्ध चुभने लगी। एक नदी किनारे दो चालाक लड़के बात कर रहे हैं, पप्पू और गप्पू। अब हर जगह ये तोते की तारीफ हो रही है। हमारे नाटक को तो कोई पूछता ही नहीं। क्यों ना इसे ही अपनी स्कीम में शामिल कर लें? इसकी आवाज का इस्तेमाल करके हम भी हीरो बन सकते हैं। या फिर गांव का राजा। दोनों हंसी में मक्कारी मिलाते हैं। पप्पू और गप्पू मीठू के पास आते हैं। अरे मीठू भाई, आप तो बहुत बड़े स्टार हो गए। हम सोच रहे थे गांव के बच्चों के लिए एक नाटक करें जिसमें आप राजा की आवाज बनो। नाटक? हाँ, मस्त आइडिया है। मैं तो आवाज में जान डाल दूंगा। बस अब इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मीठू को पता नहीं था कि उसकी आवाज का इस्तेमाल झूठे ऐलान और गांव वालों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। पप्पू और गप्पू मीठू से रिहर्सल करवाते हैं। मैं आदेश देता हूँ, कल से मंदिर का सारा सोना स्कूल में रखा जाए। वाह मीठू, बिल्कुल असली राजा लग रहा है। लेकिन जल्द ही मीठू को समझ आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मीठू मन ही मन बोलता है कि इन्हें नाटक से ज्यादा राजा की आवाज में दिलचस्पी है। कुछ तो पक रहा है। मीठू छुपकर उनकी बातें सुनता है। कल जब मीठू राजा की आवाज में बोलेगा, हम मंदिर से सारा सोना गायब कर देंगे। और फिर कह देंगे राजा का हुक्म था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मीठू को अब पूरी साजिश समझ आ चुकी थी। पप्पू और गप्पू उसकी आवाज का इस्तेमाल करके गांव को धोखा देना चाहते थे। अब बारी थी उन्हें उन्हीं की चाल में फंसाने की। बबलू के घर में मीठू दोनों ही योजना बना रहे हैं। भैया, अब मैं वही करूंगा जो वो चाहते हैं, पर इस बार मेरी आवाज से उनका पर्दाफाश होगा। बिल्कुल, हम सबको पहले से तैयारी करनी होगी। सरपंच जी को भी बता देते हैं। नहीं, पहले उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है, तभी गांव वाले भरोसा करेंगे। अगली सुबह पूरे गांव में मीठू की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो ऐलान खुद मीठू ने सोच समझकर किया था। गांव वालों ध्यान दें, आज रात 8 बजे मंदिर का सारा सोना स्कूल में रखवाया जाएगा। आदेश का पालन जरूरी है। अरे, ये क्या अजीब ऐलान है। राजा जी ने ऐसा आदेश क्यों दिया होगा? मीठू ने ऐलान किया, लेकिन असली काम पीछे से चल रहा था। मंदिर के आसपास बबलू और कुछ जवान लड़के छिप गए थे। रात 8 बजे का समय। पप्पू और गप्पू चुपके से आते हैं। अरे वाह, कोई नहीं आया। ऐलान काम कर गया। चल, अब जल्दी से ये सोने की मूर्ति उठा। जैसे ही वो मूर्ति के पास जाते हैं, चारों तरफ से लोग निकल आते हैं। पकड़ लो इन दोनों को, ये हैं असली चोर। अगली सुबह गांव में पंचायत लगती है। तुम दोनों ने मीठू को बहलाकर पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की। मूर्ति आज ही गायब करनी है, यही ना कहा था। पप्पू और गप्पू शर्मिंदा होकर बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें मीठू की ताकत मजाक लग रही थी। मीठू सिर्फ आवाज बदलता नहीं, वो सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। और जब जरूरत पड़े तो मैं फिर बोलूंगा, पर इस बार सच के लिए। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करें। ये कहानी आपको पसंद आई तो अगली कहानी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले रविवार।